Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks by Eckhart Tolle, page number 70. And we are having a conversation regarding acceptance and surrender, total समर्पण और acceptance, ऐसा अपनत्व कि हर चीज़ में कोई विरोध, कोई घर्षण, कोई चिक नहीं. Surrender is surrender to this moment. समर्पण, समर्पित होना इस this moment, इस क्षण पर, not to a story through which you interpret this moment and then try to resign yourself to it. उस स्टोरी की तरफ समर्पण नहीं कि जो आप इस मोमेंट को पहले इंटरप्रेट करते हैं कि मेरा ऐसे है, ये यूं हो गया, और फिर ये कहना कि हाँ अब मैं इससे रिज़ाइन हो जाता हूँ, अच्छा जो हुआ सो हुआ, ये मेरा सरेंडर है. दिस इज़ नॉट सरेंडर. फॉर इंस्टेंस, you may have a disability and can't walk anymore. The condition is as it is. कि अगर अब आप किसी भी कारणवश से नहीं चल सकते हैं, अब ये कंडीशन है, ऐसी है, और अब आपका माइंड एक स्टोरी क्रिएट कर रहा है जो कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी अब ऐसी बन गई है, अब मैं व्हीलचेयर पे एंड कर गया हूँ और लाइफ ने मुझे ट्रीट किया है हार्शली और अनफेयरली, और मैं ये बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता. कैन यू एक्सेप्ट द इजनेस ऑफ दिस मोमेंट? कि इस क्षण में जो हुआ है उसको बिल्कुल पूर्णता से एक्सेप्ट करना. ओके, अब मैं नहीं चल सकता. ओके, नॉट टू कन्फ्यूज इट विद द स्टोरी द माइंड हैज़ क्रिएटेड अराउंड इट. ये जितनी भी स्टोरी माइंड ने क्रिएट करी है इसके अराउंड, कैन यू एक्सेप्ट इट? सो आई वॉन्ट टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस हेयर कि हाउ दिस प्रैक्टिस हेल्प मी. करवा चौथ के दिन आई ब्रोक माई लेग और एक 6 इंच के हिस्से में 7-8 फ्रैक्चर हुए. मेरी ऊपर की जो बोन है वो मेरे तले से बिल्कुल अलग हो गई. तो मुझे उसके अलग होने का मतलब कोई गम नहीं था, ये खुशी थी कि वो स्किन से बाहर नहीं निकली. और मैं गिरी, मेरी टीम थी वहाँ पे, वो परेशान थे. मैं बिल्कुल सचेत थी उस समय कि मैं गिरी हूँ और मेरी बोन इस तरह से अलग है. मुझे पेन हो रहा था, तो मेरी बॉडी में पेन था, बट मेरी माइंड बिल्कुल सचेत था. मैंने उनसे बोला मुझे उठाओ. दे पिक्ड मी अप. मैंने बोला मुझे गाड़ी में बिठाओ. दे पुट मी इन द कार. मैंने मेरे दोस्तों को खुद फ़ोन किया. मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, वो भी फ़ोन कर रहे थे. और मैं 20 मिनट जो मुझे गाड़ी में लगे, उसके अंदर पूरी चेतनता से मैं अपने दोस्तों के बताए हुए हॉस्पिटल में गई. वहाँ पे एक्सरे कराया और डॉक्टर ने मुझको कहा कि अगर वो बोन को सेट करेंगे एनेस्थीसिया देके, तो 5 घंटे मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा. अदरवाइज़ बिना एनेस्थीसिया दिए भी वो पुश कर सकते हैं बोन को अंदर. मैंने चूज़ किया कि हाँ मैं करूँगी. एंड उन्होंने 4 लोगों से मुझे पकड़वाया और हाथ से बोन अंदर करी. पर विश्वास करिएगा, मुझे उतना दर्द नहीं हुआ जितना लोग कहते हैं होगा. मैं घर आई, लोग परेशान थे. ऑपरेशन से निकली, मुझे कभी भी कोई पेन किलर की 2 दिन के बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी. नॉट एट ऑल. आई वॉज टोटली एंड आई एम टोटली एट पीस. और उस समय भी कुछ भी, मैं 2.5 महीने से घर पे हूँ और विश्वास करिए कहीं से कोई भी इस चीज़ को लेके विरोध नहीं है. एंड दिस इज़ द प्रैक्टिस विच आई हैव लर्नड, जो मैंने एकार्ट की द पावर ऑफ नाउ अ न्यू अर्थ पढ़ी. उसमें इजनेस तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा इसी स्पेस में रहती हूँ, लेकिन कभी कभी जब थोड़ा घर्षण होता है तो एक हमारे अंदर पेन बॉडी होती है. जिन्होंने उन बुक्स को नहीं पढ़ा है मेरे साथ, ये हमारी प्रैक्टिस के साथ में डोरमेंट हो जाती है, मतलब अंदर को चली जाती है. और फिर जब कुछ होता है तो इसको मौका मिलते ही ईगो इसे बाहर लेके आती है. तो अब भी होता है, लेकिन बहुत कम, टू लेस. एंड इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल to surrender to this moment. It is absolutely doable. जो इस मोमेंट में हैं उन्हें ये पता है कि ये पॉसिबल है. आप देखिए कि आप अपने जीवन के किस स्टेज पे हैं, आपकी प्रैक्टिस के किस स्टेज पे हैं. एकार्ट हमेशा बोलते हैं दुख में, जब हम बहुत सौरों में होते हैं, यूज़ इट एज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एज एन आध्यात्मिक प्रैक्टिस. ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने आप को सरेंडर करना, अपने आप की एक्सेप्टेंस लाना सीख पाए. तो आप जीवन के किस भी चरण में हैं, कैन वी ब्रिंग
this surrender and this acceptance to that moment. Surrender comes when you no longer ask, why is this happening to me? Surrender कब आता है ना, जब ये पूछना ही आप बंद कर देते, यार ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। तो एकार्ट ने बोला, लोग कहते हैं मेरे जीवन में क्या है, मैं क्या ले लूँ, क्या क्रिएट कर लूँ, कैसे कर लूँ, मैं ये क्यों नहीं सोचता कि जीवन मुझे क्या देना चाहता है। हमेशा याद रखिए, जीवन जो आपको देना चाहेगा ना, वो आपके सोचने समझने की कल्पना शक्ति से बाहर है। इट इज़ मच मोर देन वॉट यू कैन इवन थिंक ऑफ। आप अगर 10 करोड़ मांग रहे हैं तो इस ब्रह्मांड में तो लाखों अरबों, मेरे पास गिनती नहीं है, उतने करोड़ हैं ना। सो कैन वी जस्ट बी हार्मोनियस विद लाइफ? Even within the seemingly most unacceptable and painful situation is concealed a deeper good, and within every disaster is contained a seed of grace. कि कैसी भी जीवन की सिचुएशन दर्द भरी क्यों ना हो, जिसे ऐसा लग रहा हो, ऐसे सीम कर रहा हो कि ये अनएक्सेप्टेबल है, इसकी गहराइयों के अंदर आपके लिए बहुत ही अच्छा कुछ छुपा हुआ है। हर एक डिज़ास्टर के साथ में एक बीज है, एक ग्रेस का। क्योस बिफोर क्रिएशन इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं। थ्रू आउट द हिस्ट्री, अगर हम अपने इतिहास को देखें, देयर हैव बीन वुमेन एंड मैन हु इन द फेस ऑफ ग्रेट लॉस, इलनेस, इम्प्रिजनमेंट, impending death accepted the seemingly unacceptable and thus found the peace that passeth all understanding. कि अगर हम अपने पूरे इतिहास को देखें ना, तो हम देखेंगे औरतें, मर्द, कोई भी हो, मैन, वुमेन, जब भी उन्होंने किसी प्रकार का लॉस देखा है, बीमारी देखी है, इम्प्रिजनमेंट देखी है, ऐसे लगा है कि मेरी मृत्यु होने ही वाली है, इम्पेंडिंग डेथ को देखा है, और उन्होंने ऐसी अनएक्सेप्टेबल, जिस सिचुएशन को एक आदमी नहीं कभी एक्सेप्ट करेगा, उसे एक्सेप्ट किया है, सरेंडर किया है, तो उन्हें शांति, ऐसा पीस मिला है जो किसी भी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग से बड़ा, ये समझ और सोच से परे है। नेल्सन मंडेला पूरे जीवन जेल में रहे। जिस दिन वो तैयार होकर उन्हें जेल से लाया जा रहा था, तो उस वक्त उन्होंने बोला कि आप जब जा रहे हैं तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रश्न तो मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने बोला, मैं जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जेला अधिकारी, जिन लोगों ने मुझे जो भी मेरे साथ किया, इतना अत्याचार हुआ, मैं उन सबको माफ़ करके जा रहा हूँ, फॉरगिव करके जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं हमेशा खुद इसी जेल में रहूँगा। तो ये क्या था? अ टोटल सरेंडर, टोटल एक्सेप्टेंस। वो बरसों जेल में रहे और कभी भी उसके विरोध में ना रहे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। एक्सेप्टेंस एंड ऑफ द अनएक्सेप्टेबल इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ ग्रेस इन दिस वर्ल्ड। कि उन परिस्थितियाँ जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं दिखती हैं, उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना, गले लगा लेना, जैसे मेरे बुद्धा बोलते हैं, उनके प्रति टोटल सरेंडर हो जाना, ये दुनिया की सबसे बड़ी जो ग्रेस है, जो ब्लेसिंग है, उसका एक स्रोत है। और सरेंडर के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है स्थिरता, हमें मिलती है साइलेंस, जो कि हमारा एक एसेंशियल नेचर है, हमारा स्वभाव है। और स्टिलनेस क्या है? एक अंदरूनी स्पेस ऑफ सचेतना, जहाँ पे आप इस शब्दों को सुन के इसे अनुभूति में लेके आ रहे हैं, और अनुभूति में लाके ये आपका सोच बन रहा है। इस सचेतना के बिना कोई अनुभूति नहीं होगी, कोई सोच नहीं होगी और कोई दुनिया नहीं होगी, और आप खुद ये सचेतना हैं। तो जब आप इन शब्दों को अनुभूति में समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग में नहीं, उस समय आप ये देखेंगे कि आपकी जीवन की हर अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन अनुभूतियों में बिल्कुल एक्सेप्टेड है। यहाँ दिमाग का कोई रोल नहीं है। एंड बिलीव मी, इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल स्पेस टू बी। मेरे 3 महीने नहीं बिज़नेस में जाने से मेरा एक बिज़नेस बिल्कुल ना की कगार पे है, और कोई स्ट्रेस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पर काम नहीं करूँगी और मैं उसके प्रॉफिट में आने का सोच नहीं रख रही हूँ। तो ना, हमारे पास ये चॉइस है
कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं करके और इस मोमेंट को सरेंडर नहीं करके ओके दिस इज़ व्हाट इट हैज़ हैपेंड, और बैठें और पावरफुल स्पेस में जहाँ पे कोई विरोध, कोई डर, कोई भी प्रकार की एंग्जाइटी नहीं है, और वहाँ से एक्शन प्लान करें। तो आप मुझे बताइए कि वो प्लेयर ज़िंदगी में जीतेगा जो शांत मन से और पावरफुली आगे की अपनी गेम प्लान करेगा, कि वो मनुष्य जीतेगा जो डरा हुआ, एंग्शियस और ये डर से वह जी रहा है कि पता नहीं मेरे पास आगे क्या हो रहा है। ये आपकी चॉइस है कि आप अपने जीवन का कोई भी ऐसा पल जो इस समय आपके अनुरूप नहीं है उसको कैसे परसीव करते हैं, उसकी अनुभूतियों को आपके जीवन में कैसे लेके आते हैं, और उस अनुभूतियों से आपकी सोच और आपके माइंड पे इफ़ेक्ट होता है। तो क्या हम ये सोच सकते हैं, इस अनुभूति में रह सकते हैं कि ओके ये पल, ये मोमेंट जैसा है मेरे लिए शक्तिशाली है, ये मेरे लिए जीवन में इसलिए आया है ताकि मैं अब से और बड़ा और पावरफुल बनूं, अंदर से स्टिल, अंदर से सचेत, अंदर से पीस, और उसे आधार बना के वो एक्शन लूं ताकि मैं उस ज़िंदगी का संचार कर सकूं जैसी ज़िंदगी को मैं प्यार कर, जो ब्रह्मांड में है और मेरे लिए मैनिफेस्ट होगी। थैंक यू सो मच। ये जो स्पेस आपने क्रिएट की है जहाँ ये बुक पढ़ी जा रही है, ये कितनी पावरफुल स्पेस है अपने आप। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू बुद्धा टू बी इन माई लाइफ। आपने इन शब्दों के मतलब दिए तो मैं ये पढ़ पा रही हूँ, और ये पढ़ पा रही हूँ तो ये क्रिएट हो रहा है हम सबकी लाइफ। थैंक यू।